हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ओके। आज हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, हमारे चक्रास के ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, बहुत मानते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी कुछ होता नहीं है। जो कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ही ज़िंदगी है। ये सब हम बहुत डीप लेवल है, हम बहुत बारे में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ थॉट्स है। बट जो लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, जो निराकार हो या आकार हो, बट जो मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कुछ है, एक एक एस्ट्रल वर्ल्ड कुछ है, एस्ट्रल वर्ल्ड हमारा चलता है, हमारे बॉडी के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी है, ऐसा सब मानते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियोस मेनली मैं बना रहा हूँ, उन लोगों को जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, जो अपने स्पिरिचुअलिटी का आइडिया नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी जो भी थोड़ा सा भी भक्ति भक्ति तप जब करते रहते हैं, तो उनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प करना स्टार्ट करूँगा। और मैं उनको बताऊँगा कि हमारा 7 चक्रास कहाँ पे है, 7 चक्रास कैसे काम करते हैं, और ये 7 चक्रास है क्या हमारा। तो आज हम चक्रास के बेसिस के ऊपर चलते हैं और चक्रास के बेसिस के ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारा ये मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र बेस स्पाइन की बेस में है। तो ये मूलाधार चक्र आपका क्या है कि आपका जो स्थिरता है वो मूलाधार चक्र का मेन काम है। जिसका 100% मूलाधार चक्र एक्टिव है, वो बहुत एक स्थिर लाइफ जी रहा होगा, लाइफ में उसका स्थिरता होगा, उसको इतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता होगा कुछ कमाने के लिए, वो थोड़ा सा मेहनत में भी उसका कमाई हो जाता होगा। जो एक एक स्टेबल लाइफ बोलते हैं, जो एक स्थिर जिंदगी जीता है, जिसका लाइफ में एक एक क्या सुरक्षित जिंदगी जिसका चलता है, जितना भी हो बट उसका अच्छा खासा जिंदगी चलता है, उसको मेहनत उतना नहीं करना पड़ता है, तो उसका मतलब है इसका मूलाधार चक्र इस बहुत 100% एक्टिव। और जिसका बहुत एक्टिवेटेड कम होता है और बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनके लाइफ में मतलब वो स्थिरता नहीं होता है, वो भागते रहते हैं, उनको 1,000 रुपया कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो मूल कारण है कि मूलाधार चक्र इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, या था मूलाधार चक्र बहुत कम एक्टिवेटेड होगा, जिसके वजह से उसके लाइफ में स्थिरता नहीं है। तो उसके ऊपर भी हम कैसे काम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक एक चक्रास के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या नहीं है। बट आज बेसिक हम चक्रास सिर्फ बेसिस के ऊपर समझते हैं कि ये चक्रास है क्या, चक्रास चलते कैसे है। अभी दूसरा आते हैं हमारा स्वादिष्टान चक्र। ये स्वादिष्टान चक्र क्या है, ये हमारा सेक्सुअलिटी को डिफाइन करता है, ये हमारी क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है। क्रिएटिविटी मतलब क्या है कि आप कुछ अपने अंदर से कुछ बना पा रहे हो, कुछ नया कुछ कर पा रहे हो, या आपका सेक्सुअलिटी ठीक ठाक है, ये सब मतलब आपका क्या है कि आपका स्वादिष्टान चक्र कंप्लीटली 100% एक्टिव है। बट आपका अगर आपके स्वादिष्टान चक्रस में ब्लॉकेज है, स्वादिष्टान चक्रस में आपका सारा प्रॉब्लम रहता है, या स्वादिष्टान चक्र में मलिनता बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आप कुछ सोच नहीं पाओगे, आप खुद से कुछ ऐसा बना नहीं पाओगे, या आपका लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स चलता रहेगा। तो हम वो भी जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी हम थर्ड चक्र में आते हैं, जो कि नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं मणिपुरा चक्र। तो मणिपुरा चक्र आपका क्या बोलते हैं, इसको आत्मविश्वास बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे लाइफ में बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी रहता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं, मतलब वो बहुत डरा हुआ रहता है लाइफ में, मतलब वो कुछ नहीं कर पाता है, उसका आत्मविश्वास पूरा का पूरा जीरो रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपका मणिपुरा चक्र इज 100% ब्लॉक। जो लोग देखे होंगे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान देखे होंगे, जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, उसका मतलब उसका मणिपुरा चक्र पूरा का पूरा 100% एक्टिव है। बट उसका एक्टिवेशन जितना परसेंट होगा, उसके बंदे के अंदर उतना लेवल का कॉन्फिडेंस रहता होगा। अभी हम चलते हैं ये अपना हार्ट चक्र, जिसको बोलते हैं अनाहता चक्र। तो ये चक्र हमारे इमोशंस को डिफाइन करता है। ये चक्रास में क्या होता है कि हमारे अंदर में बहुत सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम दुख सुख को कंट्रोल नहीं कर पाते, दुख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब दुख होता है तो टूट जाते हैं,
सुख होता है तो आप अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सब जितने भी इमोशंस है, जितना भी, ये सब अनाहता चक्र। तो जब तक अनाहता चक्र 100% ब्लॉक, मतलब आप इमोशनली सफ़र करते रहोगे, आपके अंदर इमोशंस भरा पड़ा होगा, आप कोई भी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, इमोशंस को समझना कैसे, ये आपको पता नहीं होगा, आप जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका अनाहता चक्र है 100% ब्लॉक। बट जो लोग बहुत स्थिर है, उन खुशियाँ आए, दुख आए, वो अपनी आपको कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, मतलब इसका 100% आपका अनाहता चक्र और द हार्ट चक्र इज कम्प्लीटली 100% एक्टिव। उसके बाद हम चलते हैं, ये है विशुद्धि चक्र, जो कि आपका थ्रोट चक्र भी बोला जाता है। ये विशुद्धि चक्र को हम बोलते हैं, जिसका कम्युनिकेशन, आप कुछ बोलते हो और मतलब वो चार चांद लगा देता है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, आप जिसके साथ भी बात करते हो वो आपसे इंटरेस्टेड होते हैं बात करने के लिए, आपका कम्युनिकेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने विचारों को रख पाते हो, इसका मतलब है आपका विशुद्धि चक्र इज 100% एक्टिव। अगर विशुद्धि चक्र इज नॉट 100% एक्टिव, मतलब आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, आप कोई ढंग से किसी को बता नहीं पाओगे, कोई भी चीज़ आपको बोलने में वो क्लैरिटी नहीं होगा, वो आप क्लैरिटी से बोल नहीं पाओगे। तो ये कम्युनिकेशंस में बहुत सारा चीज़ें जो कि अपना विशुद्धि चक्र है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अजना चक्र, जो कि हम थर्ड आई बोलते हैं, यहाँ पे स्थिर होता है थर्ड आई। तो ये जो थर्ड आई चक्र सब इसी के पीछे भागते हैं। ये क्या है, ये विजडम बोलते हैं, जो ज्ञान हम जो अर्जित करते हैं, जो विजडम बोलते हैं उसको, ये अपना अजना चक्र है। जो अजना चक्र, जो कि हम ये लोक और परालोक की शक्तियों को देख सकते हैं। जब अजना चक्र खुल जाता है तो आंख बंद करके भी आप कलर्स को देख पाते हो। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोगों का बहुत जल्दी अजना चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है, और आप आंखों में पट्टी बांधे हुए भी आप देखते हो, वो कलर को आइडेंटिफाई कर देते, क्योंकि उनका इनर इंट्यूशंस बहुत हाई रहता है। वो इनर इंट्यूशंस, उनका इनर आवाज़, जिसको इनर इंट्यूशन बोलते हैं। तो थर्ड आई क्या है, मेनली सिर्फ दिखना ही नहीं होता है, ये बोल के भी होता है, जो कि आपका इनर वॉइस आपको बोलता है, या आप दृष्टि के थ्रू, थर्ड आई के थ्रू देख पाते हो। तो ये आपका थर्ड आई है, जो कि आपका इनर वॉइस या तो इनर विजन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके मतलब से आप इस शक्ति, परालौकिक शक्तियों से कम्युनिकेट कर पाते हो, परालौकिक शक्तियों को देख पाते हो। ये आपका थर्ड आई है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपका सहस्रार चक्र। तो ये आपका यहाँ पे स्थित होता है मेन, ये आपका हायर कॉन्शियसनेस, आपका जितना भी हमारा आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ये हमारा गोलास भरा हुआ है, 7 गोले हैं, 14 गोले हैं। तो ये गोले के ऊपर में हम लोग बहुत आएंगे आगे आगे करके। तो ये जो अजना चक्र है, ये आपको एक हायर कॉन्शियसनेस देता है। आपका जो डायमेंशंस होते हैं, आप उस डायमेंशन को चढ़ के आप हाईएस्ट स्टेट को आप जाते हो, तब जो आपका 100% आपका कॉन्शियसनेस, जो कि ध्यान में बैठते हैं, और वो ध्यान में वो दे कैन ऑल्सो गो आउट ऑफ द बॉडी एंड दे कैन ट्रैवल द एस्ट्रल वर्ल्ड्स एंड ऑल। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग जो कि बहुत गहरे गहरे मेडिटेशन करते हैं, गहरे गहरे मंत्र जाप करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं आज भी दुनिया में जो लोग करते हैं। बट उसके ऊपर हमारा मेन कंसंट्रेशन नहीं है। बट जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स में, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मेन ये बेसिक्स में समझा रहा हूँ इसको, ये चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा चक्रस के बारे में समझ में आया होगा। फिर हम जाएंगे चक्रस का मंत्रस, चक्रस का मुद्रास, चक्रस कैसे होता है, कुंडलिनी को कैसे जागृत करते हैं, कुंडलिनी कहाँ पे मैक्सिमम जगह पे कहाँ पे अटका पड़ा होता है, या कुंडलिनी क्यों जागृत नहीं होता है, साधनास क्या है, ये सब बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे आगे आगे करके। बट अभी के लिए फिलहाल ये 7 चक्रास और ये थोड़ा बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ। होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे मिलते रहेंगे, आगे नए नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। एंड आई थैंक द यूनिवर्स ऑल्सो कि मेरे को मौका मिला कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने के लिए। सो ऑलवेज मेंटेन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से ही आपका ज़िंदगी बदलेगा। हम ग्रेटिट्यूड के बारे में भी आएंगे, बहुत बार आएंगे आगे। अफर्मेशंस का जो मेरा टॉपिक है उसको भी देखिए, समझिए। तो ग्रेटिट्यूड भी हम समझेंगे, ग्रेटिट्यूड कैसे चलता है कैसे नहीं, हम सारा बताएंगे। बट अभी मैं अपने आप से अपना ग्रेटिट्यूड दिखा दूंगा कि आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।